विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। भारत के सबसे सफलतम टेस्ट कप्तानों में से एक विराट कोहली, जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचों तक कप्तानी की टेस्ट मैचों में और सबसे ज्यादा मैच भी जितवाए। उसके बाद फिर ये बातें ठीक 1 घंटा पहले विराट कोहली ट्वीट करते हैं और यह जानकारी सार्वजनिक करते हैं कि हमने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी है। एक दिनों पहले साउथ अफ्रीका में सीरीज चल रहा था, वहां पर 2-1 से सीरीज भारत ने गंवा दिया। वहां पर लग रहा था कि भारत जीतेगा, मगर इस हार के कारण क्या विराट कोहली आहत थे, तो इससे पहले T20 और वनडे की कप्तानी विराट कोहली कैसे छोड़े और उनसे कैसे छीनी गई, ये तमाम बातें मैं अभी करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। बतलाऊंगा कि विराट कोहली का तीनों फॉर्मेट में से अचानक कप्तानी से अब एकदम बाहर नजर आएंगे और इसका मुख्य कारण क्या है। इससे पहले बता देते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अभी विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है। ये बातें ट्वीट करके और तमाम बातें करके ये अब सार्वजनिक हो गई कि विराट कोहली की मनमुटाव की खबरें और बातें अब वो जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले एक आंकड़ा बताएंगे कि विराट कोहली ने कितने टेस्ट मैचों में कप्तानी की और कितने मैचों में हारे और जीते। 68 टेस्ट मैचों में विराट कोहली ने कप्तानी की। 2011 में जब शुरू किए थे विराट कोहली अपना टेस्ट करियर, इससे पहले 2008 में जब अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत कर आते हैं तब टीम में सिलेक्शन होता है। उसके बाद से ही विराट कोहली का जलवा, उसके 1 साल बाद से ही जलवा लगातार बरकरार है। और इस सदी और इस पिछले दशक में जो 2010 से 2020 तक का जो दशक रहा, उसमें सबसे प्रभावशाली क्रिकेटरों में ही नहीं आए, सबसे ज़्यादा रन भी बनाते हुए नजर आए। दोनों फॉर्मेट में ही, तीनों फॉर्मेट में उनका जलवा कायम रहा और लगभग 200 से ज़्यादा मैचों में कप्तानी की और 68 टेस्ट मैचों में कप्तानी की। उसमें 40 टेस्ट मैच विराट कोहली की कप्तानी में भारत जीते। जैसे कि देखें कि ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार से सफलता मिली पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का। साउथ अफ्रीका में भी लग रहा था कि पहला टेस्ट जीतने के बाद दूसरे और तीसरे टेस्ट में जीत मिलेगी, मगर दूसरे टेस्ट मैचों में केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे और तीसरे टेस्ट मैचों में खुद कोहली कर रहे थे, मगर वहां पर 7 विकेट से हार मिली। तो रही सही कसर वहां पर धुल जाती है। फिर जो जीतने का परसेंटेज रहा विराट कोहली का, लगभग 58-59% जीतने का आंकड़ा रहा, यानी कि 60% ओवरऑल माना जाए तो 60%, यानी कि हर 100 मैचों में 60 मैच विराट कोहली जीते। उसमें से 68 टेस्ट मैचों में 40 टेस्ट मैच विराट कोहली अपने कप्तानी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसमें जीते। अगर वहीं दूसरी सबसे ज़्यादा मैचों की अगर कप्तानी की बात करें तो वह है महेंद्र सिंह धोनी, जो 60 मैचों में 27 मैच जिताने में कामयाब रहे थे, 45% उनका आंकड़ा है। इससे पहले 49 मैचों में 21 मैच सौरभ गांगुली की भी कप्तानी में जीते हैं और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा मैच का रिकॉर्ड अजरुद्दीन और फिर ये सुनील गावस्कर, फिर और भी कई क्रिकेटर हैं। तो अभी फिलहाल विराट कोहली पर रहेंगे कि 17 टेस्ट मैच वो हारे भी हैं, मगर वहीं क्यों कप्तानी छोड़ी, ये तमाम बातें हैं। क्या साउथ अफ्रीका से हार के कारण छोड़ी, इस पर अलग अलग बातें होगी, मगर इससे पहले T20 की कप्तानी विराट कोहली छोड़ना चाहते थे, ये बातें सामने आई थी। उसके बाद से BCCI और तमाम कर्मचारी और चयनकर्ता से उनका उतना बनते हुए नजर नहीं आया। ये तमाम बातें औपचारिक भी हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके बातें कही थी कि हम वनडे और टेस्ट में कप्तानी करना चाहते थे, मगर वनडे के कप्तानी से हमें हटाया गया है। ये साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले की बातें हैं कि किस प्रकार से विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया गया था। उस वक्त से ही नाराज थे, उनका कहना था। और साथ में जिस प्रकार से सौरभ गांगुली का जो BCCI के अध्यक्ष हैं, तो वहाँ से जो बातें निकल कर आई थी BCCI की ओर से कि विराट कोहली को सभी फॉर्मेट में कप्तानी बनाए रखना चाहते हैं, मगर उन्होंने न कहने के T20 कप्तानी नहीं छोड़ने के बाद भी वह नहीं माने और T20 की कप्तानी उन्होंने छोड़ दी। तो फिर उसके बाद वनडे की कप्तानी से भी उन्हें हटाए जाने की बातें की गई। वहीं ये भी बातें थी कि वनडे की कप्तानी छोड़ने के लिए हमें क्यों कहा गया विराट कोहली की तरफ से, और अचानक से ये हमें क्यों ऐसा किया गया। तमाम तरह के सोशल साइटों पर भी बहुत सारी चीज़ें चली है। साथ ही ICC की ट्रॉफी न जीत पाने के कारण भी विराट कोहली पर कई बार गाज गिरते रहता है, मगर अगर बात करें वनडे, T20 और टेस्ट में विनिंग परसेंटेज, जो सबसे ज़्यादा कप्तानी में जिताने का रिकॉर्ड है, तो वह विराट कोहली के नाम है। भले ही उसमें ICC की ट्रॉफी जैसे T20 और वर्ल्ड कप जीतते हुए हम नज़र विराट कोहली कप्तानी में नहीं आए, और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जिस प्रकार से भारत विराट कोहली कप्तानी में हार हुई, तो ये तमाम बातें विश्लेषण का एक विषय है। इसको लेकर भी नाराज थे कई अधिकारी कि ICC का ट्रॉफी विराट कोहली कप्तानी में क्यों नहीं जीत पाते हैं, और विराट कोहली ने रही सही कसर जब वनडे की कप्तानी उनसे छीनी गई तो फिर ये बातें सार्वजनिक भी हो गई। विराट कोहली
मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कई बातें कही है। मगर अभी टेस्ट की कप्तानी छोड़ने की वजह साउथ अफ्रीका का हार नहीं है। इससे पहले बता दें कि जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में तो वो 2 मैचों में कप्तानी की और 1 जीते 1 हारे, मगर सीरीज ओवरऑल चली गई। मगर नाराजगी विराट कोहली की पहले से थी, ये बातें भी सही है। और भी तमाम बातें हैं, विराट कोहली से जुड़े हुए तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो आपको गूगल पर मिल जाएंगे। हम ऐसे चर्चा करते रहेंगे भारत के सबसे सफलतम टेस्ट कप्तान विराट कोहली की। मगर वो ऐसे बात करें सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों की कप्तानी में, तो ग्रीम स्मिथ हैं, 109 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, 53 टेस्ट जीते हैं। वहीं 48 टेस्ट मैच रिकी पॉन्टी जीते हैं और 41 टेस्ट मैच स्टीव बाग। मगर जो विनिंग ऑफ परसेंटेज स्टीव बाग का है वह काफ़ी बेहतर है। विराट कोहली से भी कम मैचों में 41 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है, तो 70 से ऊपर है, मगर विराट कोहली का 60 के आसपास है। तो दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान भी विराट कोहली हैं। साथ ही अगर तीनों फॉर्मेट की बात करें तो उसमें 200 से ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने के बावजूद भी विराट कोहली रिकी पॉन्टी से वहाँ पर उनसे कह सकते हैं कप्तानी में चैलेंज होता हुआ नजर आता है। और भी तमाम खबरें और बातें हम लाएंगे। ये बिहार के क्रिकेट की देश की क्रिकेट की खबरें थी, उसमें विराट कोहली का अभी जिस प्रकार से इस्तीफा होता है वही उसी पर हम ये खबरें लाए थे। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।